मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत लगभग 4,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा भी दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की तरफ से कई दरअसल आज योजनाओं की भेंट दी जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच लगभग 1200 करोड़ रुपए की 2.8 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 का पहला खंड होगा जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिमी दिल्ली के कृष्णा पार्क, विकासपुरी के कुछ हिस्सों और जनकपुरी समेत अन्य इलाकों को भी इससे फायदा होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये बीते 3 दिनों में दूसरा दिल्ली में कार्यक्रम, और ऐसे में दिल्ली की जनता को पीएम मोदी आज बड़ा तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली से मेरठ जो नमो भारत ट्रेन है उसका आज उद्घाटन करेंगे। उसका जो 13 किलोमीटर का खंड है उसका आज उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तो ये आज बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि दिल्ली में चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के लिए ये बड़ा एक तरह से सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और नमो भारत को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये दिल्ली में अब तक की सबसे पहले फेज की नमो भारत वंदे एक्सप्रेस की एक तरह से शुरुआत होने जा रही है। और तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी यहां हरी झंडी दिखाएंगे और शाम 5 बजे यात्री सफर कर पाएंगे। कई विकास परियोजनाओं का यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन होगा। ये विकास की एक निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है, पूरे भारत में चल रही है और इसमें गाजियाबाद का जो हिस्सा है वो बड़ी मात्रा में हमें मिल रहा है। और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का जो फ़र्क था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। मजदूर और इंजीनियर्स कामगारों को लेकर के वो सफ़र करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। वो बच्चे भी जा रहे हैं, मजदूरों के, ये जो हमारे स्कूलों के बच्चे भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उनका जिन लोगों की कोई पूछता नहीं था उनको पूजा करना जानते हैं। जो जिस तरह से रैपिड रेक्स का उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद तो हम समझते हैं कि दिल्ली और मेरठ तक पूरा इलाका एक हो जाएगा और पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ही इस काम को कर सकते थे। उन्होंने भारतवर्ष के नक्शे को बदल दिया है। दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हम बने। ये विकास की एक निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है, पूरे भारत में चल रही है और इसमें गाजियाबाद का जो हिस्सा है वो बड़ी मात्रा में हमें मिल रहा है। और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का जो फ़र्क था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। मजदूर कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे। कमलेश, वाकई में जो कहा जा रहा है कि एनसीआर के इलाके को एक तरह से यूनाइट कर दिया गया है, जो 2 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटे वक्त लगता था इस परियोजना की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के साथ ही कहा जाए कि ये महज 20-25 मिनट का दायरा हो जाएगा। यानी अब कोई मेरठ से गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहता है, इधर दूसरे रूट से यहां पर आना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्या जानकारी, कितने बजे हरी झंडी दिखाने की ये प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, मैं इस वक्त रोहिणी में हूँ जहाँ प्रधानमंत्री 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को देने वाले। जहाँ तक आपने मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की बात कही, जिसको RRTS कहते हैं, हालांकि वो जो अशोकनगर, दिल्ली के अशोकनगर से अभी चूंकि साहिबाबाद तक इनॉग्रेशन हो रहा है, यानी 13 किलोमीटर का लंबा ये रेडियस है। लेकिन इस RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो मेरठ तक जाने की योजना है। लगभग 96 किलोमीटर, दिल्ली से मेरठ 96 किलोमीटर है और ये 96 किलोमीटर लंबा मोनो रेल नेटवर्क सर्विस होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क सर्विस हो सकता है अगर ये जानकारी दी गई। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं वो 13 किलोमीटर के खंड का, यानी साहिबाबाद से अशोकनगर। खुद प्रधानमंत्री साहिबाबाद तकरीबन 12 बजे पहुंचेंगे और उसी नमो रेल मेट्रो में सवारी करेंगे, अशोक विहार तक आएंगे, अशोकनगर तक आएंगे। अशोकनगर में आने के बाद प्रधानमंत्री का सीधे रोहिणी आने का कार्यक्रम है, जहां पीछे आप पोडियम देख रहे हैं। इसी जगह प्रधानमंत्री 4 बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। सबसे बड़ी सौगात उन्हें दिल्ली मेट्रो लाइन के मजेंटा रूट का, यानी जनकपुरी पश्चिम कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना 4, जो दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना 4 है, नरेला, जो जहां मैं खड़ा हूं, रिठाला का क्षेत्र आता है। रिठाला से नरेला होते हुए ये क्षेत्र हरियाणा को जाएगा। तो ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी पहली फेज की शुरुआत जो 2.3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर के आसपास इस परियोजना का
प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी परियोजना, इसके साथ साथ ठीक पास में ही इसके साथ साथ आयुर्वेद और विज्ञान संस्थान के बड़े भवन का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तो ये 3 प्रोजेक्ट यहाँ देने वाले हैं प्रधानमंत्री, देश को समर्पित करने वाले, खासकर दिल्ली वासी को समर्पित करने वाले। और पहला प्रोजेक्ट जो शुरुआत उनकी होगी वो आप जैसे आपने कहा कि RRTS मेट्रो की सौगात दिल्ली वासियों के साथ साथ यूपी के जनता को भी देंगे। हालांकि अगर बात करें क्योंकि चुनाव की हलचल के बीच बीते 3 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा बड़ा तोहफा, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली आए थे तो झुग्गी वासियों के लिए बड़ी तोहफा उन्होंने दिया था, 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया था। और आज जब आ रहे हैं तो 12000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। किस तरह से जनता को एक तरह से अपने पाले में करने की कोशिश, साधने की कोशिश। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको खुद जनता के से रूबरू कराना चाहूंगा। जो जनता यहाँ भारी संख्या में, सुबह का वक्त है लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ तकरीबन 1 बजे आएंगे, लेकिन अभी से जनता जनार्दन का पहुंचना इस जो प्रेमाइसेस है रोहिणी के जापानी पार्क प्रांगण में आना शुरू हो गया है। भारी संख्या में जनता पहुंचने लगी। हालांकि काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी के चाक चौबंद व्यवस्था, इसके कारण काफी दिक्कत हुई। यहाँ तक कि मीडिया को भी कई फेजों में सिक्योरिटी ड्रिल के बाद ही एंट्री करने को मिली। मैं ऐसे ही कुछ जनता से आपको बात कराता हूँ जो खुद बताएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। मैं बताऊं, आप किस समय से हैं आप यहाँ? सुबह किस समय पहुंचे आप लोग यहाँ? हम 8 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। क्या पीएम को देखने आए? हाँ जी। कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ बहुत गर्म माहौल है और आपकी बार भाजपा सरकार ही है। अब बदलाव चाहिए, गंदगी को सब भगाएंगे, सब भगाएंगे, गंदा पानी भगाएंगे। जो और सबसे बढ़िया केजरीवाल को भगाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। 2100 रुपए का जो झूठा बहाना दे रहा है वो फेक वो है। नहीं करेंगे। वो पानी दिया न फ्री बिजली दिया, फ्री के नाम पर फ्री के नाम पे कुछ भी पंजाब वाले को नहीं दे सका तो दिल्ली वाले को क्या देगा? देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं जो काफी उत्साहित हैं और ऐसे ही काफी लोग हैं जो यहाँ इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे, उनसे ही मुखातिब होते हैं। आप कहाँ से आई हैं? रोहिणी से सीवन। प्रधानमंत्री यहाँ से 3 परियोजना को सौगात देने वाले दिल्ली वासियों को, कैसा माहौल है आपका? यहाँ बहुत लोग उत्साहित हैं और बहुत क्रेजफुल हैं और बस उनका वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आए वो और उनसे सब मिले। रिठाला मेट्रो की शुरुआत होने वाली है जी, रिठाला मेट्रो की। आपको लगता है रिठाला के बाद जो लोग हैं आवाजाही सुगम होगा? हाँ बिल्कुल जरूर होगी और काफी कुछ हो रहा है और आगे उनकी सरकार जब आएगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा। निश्चित रूप से काफी उत्साह का माहौल है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सेक्टर 17 से आए हैं जी, और हम ये परिवर्तन रैली में आए हैं। परिवर्तन होके रहेगा, जैसे कि नाम से अवगत है, परिवर्तन रैली तो दिल्ली में परिवर्तन होके रहेगा जी। केजरीवाल को सौगात देने वाले हैं आज बड़ी 2200 करोड़ की। हाँ जी, इसमें हमें सौगात देने वाले हैं वो, इसके बारे में हमें सूचना मिली और इसी के लिए हम आए हैं। परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल होगा। इस परिवर्तन का आधार क्या है इस बार? एकदम परिवर्तन का आधार ये है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोला है और जो भी काम इन्होंने घोषणा किया कोई भी पूरा नहीं किया। चाहे सफाई हो, चाहे सड़क हो, या पानी की व्यवस्था हो, यमुना की सफाई हो, किसी चीज एक भी बिंदु पे इन्होंने काम नहीं किया। और आज सारी जनता इससे त्रस्त है और एकदम परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। जो आपदा दिल्ली में आई है उससे निजात पाना है। ये आपदा कौन है? आपदा आम आदमी पार्टी का आपदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नाम दिया इसलिए आप जान रहे हैं या पहले से जानते? नहीं, मोदी जी ने नाम दिया है इसलिए जानूंगा। केजरीवाल तो कहते हैं फ्री पानी बिजली दे रहे हैं। कोई फ्री पानी बिजली नहीं है जी, सब गंदा पानी आ रहा है। कोई पानी इतना दे रहा है, हर घर में परेशान है। 4 दिन से पानी नहीं आ रहा था, आज पानी थोड़ा बहुत आया है तो उसके अंदर गंदा ही गंदा पानी आया। नहा के भी हम आज समझ लो कि जैसे आए हैं वैसे आए। कोई भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, एक बेड है, 3 पेशेंट हैं, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी नहीं है। बिजली के नाम पे 10-10 हजार रुपए का बिल आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, और वो ये कहता है, सबसे बड़ी बात तो यमुना सफाई उन्होंने 2015 में बोला था कि यमुना साफ करेंगे। 2015 में बोला था यमुना साफ करेंगे, नहीं की। 2020 में बोला यमुना साफ करेंगे, नहीं की। और 2024 में भी बोल रहे हैं यमुना साफ करेंगे। कह रहे हैं कि मुझे एक बार और बना दो फिर साफ करेंगे, दिखाएंगे। इससे पता चलता है कि आपका बिजली का बिल जितना आया है। ये थी जनता की राय जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको काफी आशाएं हैं। वो आशा इसलिए है कि शायद दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन हो। खास एक बात जो खास देखी जा रही है, जिस फ्री बिजली और फ्री
अब पानी के नाम पर केजरीवाल सरकार आई थी, उसी योजना का काफी विरोध हो रहा है। लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं कि पानी नहीं आती, और पानी आती भी है तो खराब पानी है, गंदा पानी आता। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस रैली, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो रैली इस क्षेत्र रिठाला और रोहिणी के क्षेत्र में है, तो आस पास के लगभग 5 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोगों को यहां बुलाया गया है। तो कितना परिवर्तन हो, हालांकि जो रोहिणी विधानसभा है पहले से ही बीजेपी के पास है, लेकिन रिठाला और मंगोलपुरी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास था। अब देखना होगा कितना इम्पैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली का पड़ता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, देखना यह है कि इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि कई चीजें आज एक तरह से सौंपी जा रही हैं, जनता के हवाले की जा रही हैं, और इससे परिवर्तन का असर क्या वाकई में वोटों के तौर पर भी होगा। चूंकि प्रधानमंत्री के बैक टू बैक रैलियां हो रही, और रैलियों के जरिए अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, अनाउंसमेंट डेट नहीं हुई है, उसके पहले सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि दिल्ली के लिए जो कुछ पिटारे में हो दिल्ली को दिया जा सके। धन्यवाद आपका। और आपको बताएं कि जो खासियत है इसकी, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था इसमें की गई है। कहा जा रहा है कि खास व्यवस्था है, ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी इसमें, और व्हील चेयर और स्ट्रेचर के लिए भी विशिष्ट स्थान इसमें बनाए गए हैं। प्रत्येक ट्रेन में दरअसल एक अटेंडेंट भी उपलब्ध रहेगा, यानी अगर कोई दिक्कत होती है, जैसा कि आपने फ्लाइट्स में देखा है और दूसरे देशों की ट्रेनों में देखा, वो व्यवस्था यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए पैनिक बटन भी इसमें रहने वाला है रिया, और ये तमाम जो अपडेट हैं, हाईटेक एक तरह से ये ट्रेन होने वाली है। जी, और बिल्कुल इतना ही नहीं, मुफ्त पानी और शौचालय की भी व्यवस्था इस ट्रेन में होगी। साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इस ट्रेन में लगाए गए हैं। तो स्टेशनों पर डेडिकेटेड पिकअप और ड्रॉप ऑफ की भी जो है क्षेत्र बनाए गए हैं, और स्टेशन के डिजाइन में भी टेक्टाइल पाथ जो है वो शामिल किया गया है। तो ये हम ये भी बता रहे हैं कि न्यू अशोक नगर से 11 स्टेशन जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर। तो अब बात कश्मीर घाटी की करेंगे, जहां कश्मीर से जम्मू तक के लिए विशेष निरीक्षण ट्रेन का संचालन होगा। इसके साथ ही आज USBRL सेक्शन पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन का LHB रेक के साथ सफल ट्रायल रन कर लिया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 6 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर यानी जम्मू रेलवे डिवीजन की स्थापना की घोषणा करेंगे। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को भी बड़ी एक तरह से ये सरकार की तरफ से जो योजना है उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, और रेल नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए कश्मीर घाटी के लिए ऐतिहासिक कदम इसको माना जा रहा है। और आज से जम्मू तक चलेगी विशेष ट्रेन, जिसकी आज शुरुआत होने वाली है प्रधानमंत्री की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई ऐसे ट्रैक जो पुल बनाए गए हैं, ओवरब्रिज बनाए गए हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जो वाकई में जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं। और जो पहाड़ी एरिया में अब तक, चूंकि जम्मू तक ट्रेनें जाती थी, कश्मीर तक नहीं होता था, कश्मीर को भी छूने की कोशिश इस कदम से की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से। बिल्कुल, यानी आज से जम्मू तक जो है विशेष ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी 6 जनवरी को इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कश्मीर घाटी को और जम्मू से इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है, यानी रेलवे को किस तरह से पहाड़ी राज्यों में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसकी यहां पर शुरुआत कर दी गई है। अब कश्मीर तक ट्रेन आज से जम्मू तक चलेगी, विशेष निरीक्षण ट्रेन। तो क्या कुछ ये है, ये भी आपको समझा देते हैं। तो केंद्र रेल मंत्री रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी 6 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन की स्थापना की घोषणा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के हाथों ही दरअसल इसकी शुरुआत की जाएगी, और यह बड़ी सौगात एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर को, चूंकि 370 हटने के बाद 35A हटने के बाद लगातार यहां पर विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, और जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो रेल परियोजना की क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी आपको समझा देते हैं। तो 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। 1994 से 1995 में स्वीकृत ये हुई थी, लेकिन 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया था। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 37,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। तो 37,012 करोड़ रुपए इसकी जो अभी तक लागत है ये आंका जा रहा है। और रियासी में मौजूद चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसको तैयार किया गया 2009 में, 118 किलोमीटर लंबा। और काजी
गुंड बारामूला खंड पर रेल परियोजना यानी परिचालन शुरू हुआ है। वैष्णो देवी के त्रिकुटा पहाड़ पर बने T1 टनल 20 साल में बनकर तैयार की गई है। मौजूदा समय में वैष्णो देवी यानी कटरा तक ट्रेन चलती है, लेकिन अब श्रीनगर तक चलेगी, यानी कश्मीर भी जुड़ जाएगा। दिल्ली से श्रीनगर मात्र 13 घंटे में पहुंच सकेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली राजधानी से लेकर अगर पहाड़ी सुदूर जो इलाके हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही। महज 13 घंटे का यह सफर होगा और कटरा से श्रीनगर के लिए एक वंदे भारत और 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी। ये बड़ी एक तरह से सरकार की कोशिश है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और कटरा से श्रीनगर के बीच 7 स्टेशन हैं। इनमें रियासी है, सवालकोट है, संगलदान, रामबन है, बनिहाल है, काजीगुंज है और बिजबेहरा रेलवे स्टेशन का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी सौगात पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को भी देंगे। जिस तरह से जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने की तैयारी है, 6 जनवरी को माना यही जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में रेल नेटवर्क और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की यह अच्छी पहल मानी जा रही है। उज्जैन में आयोजित राहगिरी